पहली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। चीन की बीजिंग में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम आतंकी हमले का जवाब था। साथ ही अजीत डोभाल ने कहा कि भारत आतंकवाद पर किसी भी तरह की दोहरी नीति के खिलाफ है और सभी देशों को आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर सख्त कदम उठाने चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के विज्ञान भवन में श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के बीच 100 साल पहले हुई ऐतिहासिक बातचीत के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने आतंक के खिलाफ भारत की कठोर नीति को देखा। भारतीयों का खून बहाने वालों के लिए कोई भी ठिकाना सुरक्षित नहीं है। भारत ने 22 मिनट में पाकिस्तान को झुका दिया है। दहेज हत्या के मामले में दोषी सेना के कमांडो को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया। दोषी जवान ने अपनी याचिका में ऑपरेशन सिंदूर में शामिल होने और 20 साल से कमांडो होने का हवाला देते हुए अदालत से राहत मांगी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसकी यह दलील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि इस आधार पर घर में अत्याचार करने की छूट नहीं है। एक न्यूज पोर्टल की खबर का हवाला देते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में हेराफेरी का इल्जाम लगाया है। राहुल ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के सीएम के क्षेत्र में 5 महीने में 8% वोटर बढ़ गए हैं। राहुल के आरोपों में सीएम देवेंद्र फडणवीस ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि माना कि महाराष्ट्र से की करारी हार से आपकी पीड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन कब तक हवा में तीर चलाते रहेंगे। ऑपरेशन सिंधु के तहत 165 भारतीयों को लेकर एक विमान दिल्ली पहुंचा है। इन लोगों को पहले इजरायल से जॉर्डन ले जाया गया और वहां से ये भारत पहुंचे हैं। इस अभियान के तहत अब तक ईरान से 2000 से ज्यादा भारतीयों को सुरक्षित लाया जा चुका है। दिल्ली में आज एक ही दिन में पूरे शहर में 3433 गड्ढों की मरम्मत करके रिकॉर्ड बनाया गया है। सुबह से शुरू हुआ यह अभियान देर शाम तक चला और 1400 किलोमीटर के दायरे में फैली सड़कों को कवर किया गया। हर गड्ढे की मरम्मत से पहले और बाद में जियो टैग और टाइम स्टैम्प की गई तस्वीरें ली गई ताकि भ्रष्टाचार की गुंजाइश ना रह पाए। 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए कश्मीर घाटी में तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। अब तक 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियां यात्रा के रूट पर चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए हैं। भारतीय वायुसेना को मार्च 2026 तक 6 तेजस लड़ाकू विमान मिल जाएंगे। इस बात की जानकारी तेजस विमान बनाने वाली कंपनी HAL ने दी है। HAL के CMD DK सुनील ने बताया कि इन फाइटर जेट्स के लिए अमेरिकी डिफेंस कंपनी GE एरोस्पेस समय पर इंजन सप्लाई नहीं कर पाई, जिसकी वजह से देरी हुई। आपको बता दें कि हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने लड़ाकू विमानों की डिलीवरी में देरी का मुद्दा भी उठाया था। अब PF अकाउंट से इमरजेंसी या जरूरत के समय 72 घंटे में 5 लाख रुपए तक निकाल सकेंगे। पहले लिमिट 1 लाख रुपए थी। ये जानकारी केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी।